कर्नाटक में जातिगणना विवाद, हाई कोर्ट में पिलहेन सुनवाई के लिए तैयार। कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक सर्वेक्षण जातिगणना को लेकर कई संगठनों ने पीआईएल दायर की है, जिनका आरोप है कि यह सर्वेक्षण राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस सर्वेक्षण से कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता और समावेशन बढ़ेगा। सर्वेक्षण शुरू हुआ, लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों के कारण धीमी शुरुआत। कर्नाटक के सर्वेक्षण अभियान के पहले दिन तकनीकी समस्याओं और इन्यूमरेट की कमी की वजह से काम आगे नहीं बढ़ पाया। अभी सुबह दोपहर तक सिर्फ कुछ 100 घरों में डेटा एकत्रित हुआ। बीजेपी ने कहा कि राज्यपाल के लिए दशहरा उद्घाटन में सीएम का एजेंडा है। मिसाल, सीएम सिद्धरमैया द्वारा बानू मुश्ताक को दशहरा के उद्घाटन समारोह में बुलाने पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह कदम धार्मिक समारोहों को राजनीति से जोड़ने की कोशिश है। सरकार ने इन आरोपों को राजनीति में बहाना कहा। जीएसटी 2.0 को लेकर राज्यों से बढ़ी आशाएं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि नए जीएसटी सुधार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे और राज्य में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हजारों बैठकों का आयोजन किया जाएगा। जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद बीजेपी ने बेंगलुरु में जश्न मनाया। कर्नाटक में बीजेपी ने इस कर सुधार के लागू होने पर मीठा बांटना, पटाखे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। इसे त्योहार जैसा तोहफा कहा गया। दशहरा उत्सव, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा, त्योहार सभी धर्मों का है। मैसूर में आयोजित दशहरा फूल प्रदर्शनी के उद्घाटन पर सिद्धरमैया ने उदारता और समानता का संदेश देते हुए कहा कि यह त्योहार जाति धर्म से ऊपर है। बीजेपी की रणनीति तैयार, तमिलनाडु में डीएमके को चुनावों में टक्कर। बीजेपी ने तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों के तहत एक 7 चरणीय रणनीति बनाई है, जिसमें मकलूदन बीजेपी अभियान, स्थानीय शिकायतों का मुद्दा उठाना और बूथ स्तर की मजबूती शामिल है। ओडिशा विधानमंडल स्पीकर ने नाकाफी समर्थन के चलते कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया। कांग्रेस द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन स्पीकर ने इसे प्रक्रिया संबंधी आधारों पर खारिज कर दिया, जिससे राजनीतिक विवाद बढ़ा है। जीएसटी के वर्षों के प्रबंधन को लेकर कांग्रेस बीजेपी में तीखी बहस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी की जीएसटी लागू करने की नीति को मध्य वर्ग और छोटे व्यापारियों पर बोझ बढ़ाने वाला बताया, जबकि बीजेपी ने इसे पारदर्शिता और दुकानदारों के लिए सस्ता करार दिया। हिसाब किताब मांगते किसानों के लिए निखिल कुमारस्वामी ने मांगा मुआवजा। कर्नाटक के कर्नाटक क्षेत्र में भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए जेडीएस नेता निखिल कुमारस्वामी ने प्रति एकड़ 25,000 का मुआवजा देने की मांग की है। राज्य कर्मचारियों का आंदोलन, राजस्थान में ज्ञापन व प्रदर्शन की तैयारी। राजस्थान के राज्य कर्मचारियों ने सरकार से बजट व अन्य वादों को पूरा करने की मांग करते हुए 24 सितंबर को जयपुर में धरना देने का ऐलान किया है। नागपुर बीजेपी एमएलए ने कांग्रेस नेता पर लगाए महेंद्र फेटिंग मौत को लेकर आरोप। भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने कांग्रेस नेता उमाकांत अग्निहोत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने महेंद्र फेटिंग की मौत को राजनीति से जोड़ने के लिए साजिश रची है। आरएसएस सेकुलर समारोहों की तैयारी में जुटा, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों की श्रृंखला। आरएसएस अपनी 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 103,000 से ज्यादा कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित करेगा। नागपुर में मुख्य समारोह करेंगे रामनाथ कोविंद एवं मोहन भागवत। जीएसटी बाकात उत्सव, मोदी सरकार ने जनता को लिखा खुला पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुला पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि जीएसटी बदलाव राज्यों के विकास को तेज करेगा और आम लोगों की नौकरी खर्च में राहत आएगी। बीजेपी ने जीएसटी सुधार को विजयवाड़ा में जनता को त्योहार का तोहफा कहा। विजयवाड़ा में राज्य बीजेपी नेताओं ने नए कर दरों को लागू होने पर मिठाइयां बांटी, कहने लगे कि इससे छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक वार्ता बढ़ी। विदेश मंत्री एस
जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की। व्यापार, वीजा नीति और रक्षा सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। आजम खान को आज जमानत मिलने की संभावना। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान अंतिम लंबित मामले में जमानत लेने की तैयारी में हैं। पिछले 2 वर्षों से वे सीतापुर मामले में जेल में हैं। यूपी सरकार ने एफआईआर से जाति कॉलम हटाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर और अन्य पुलिस दस्तावेजों से आरोपी की जाति का उल्लेख न करने का निर्णय लिया है। बीजेपी ने तमिलनाडु में 2026 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई। माकलूदन बीजेपी नाम से 7 चरणीय अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। स्थानीय मुद्दों और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर। आरएसएस का 100 वर्ष पूरा होने पर देश भर में आयोजन होंगे। आरएसएस अपनी सालगिरह के मौके पर 1 लाख से अधिक आयोजनों के साथ पूरे देश में जनसंवाद और विचार विमर्श कार्यक्रम करेगा। नागपुर में मुख्य समारोह होगा। गुजरात में महिला वंचित एवं आदिवासी एग्रीबिजनेस नीति पेश की जाएगी। राज्य सरकार ने नई नीति का प्रस्ताव दिया है, जिसमें महिला और आदिवासी कृषि उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन, पूंजी सहायता और तकनीकी सहायक सुविधाएं शामिल होंगी। मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम। मिशन शक्ति के 5वें चरण में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और अधिकारों की जानकारी देने के लिए 45,000 से अधिक स्थानों पर स्ट्रीट प्ले, रैलियों आदि का आयोजन हुआ। नगर निकायों में सार्वजनिक परिवहन सुदृढ़ करने की मांग। नागपुर वासियों ने डबल द बस फ्लीट नामक अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक बस सेवाओं को दोगुना करने की मांग की है। वाहन संख्या कम और सुविधाएं घटिया बताई गई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की याचिका। एनएसयू नेताओं ने दूसू दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव परिणामों पर आपत्ति जताते हुए ईवीएम टेम्परिंग की शिकायत की है। हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जाम्बोरी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 19वीं राष्ट्रीय जाम्बोरी का उद्घाटन लखनऊ में करेंगे। यह आयोजन 23-29 नवंबर तक आयोजित होगा, जिसमें भारत और विदेशों के लगभग 35,000 युवा भाग लेंगे। जीएसटी 2.0 सुधारों को लेकर जीएसटी रिफॉर्म अवेयरनेस कैंपेन शुरू। उत्तर प्रदेश में व्यापारियों और जनता को टैक्स सुधार के फायदों से अवगत कराने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वदेशी उत्पादों की कोशिशों को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत ने इंडोनेशिया के खिलाफ WTO में परामर्श मांगा। इंडोनेशिया द्वारा कपास फैब्रिक पर आयात शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर भारत ने WTO प्रक्रिया के तहत परामर्श की मांग की है, ताकि अपनी निर्यात व्यापारिक हानि से बचा जा सके। होंडा ने जीएसटी सुधार के बाद अमेज, सिटी और एलिवेट मॉडल की कीमतों में कटौती की। जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद कंपनी ने इन कार मॉडलों की कीमतें 1-2 लाख तक घटाई हैं, जो उपभोक्ताओं को फायदा देने का निर्णय है। जीएसटी सुधारों की जानकारी के लिए सार्वजनिक मुहिम तेज। जीएसटी परिवर्तन लागू होने के बाद सरकार आम आदमी तक सूचना पहुंचाने के लिए घोषणाएं और प्रचार सामग्री दे रही है, ताकि नई दरों और राहतों के बारे में जागरूकता बढ़े।